So we have budget tomorrow and the index view, which I am going to discuss. पहले बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं और फिर निफ्टी। तो दिस इज बैंक निफ्टी इलेक्शन डे कैंडल। ये इसको तोड़ा यहाँ, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। करीब करीब इधर सपोर्ट लिया ऊपर। फ्रॉम लास्ट 1 मंथ बैंक निफ्टी इज इन साइडवेज। तो स्ट्रेडल वालों ने ज़बरदस्त पैसे छापे। अगर आप इसको बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे तो दिस लुक्स लाइक स्मॉल स्मॉल फ्लैग एंड होल। ये डेली चार्ट पे फ्लैग एंड पोल लगता है, जिसका ब्रेकआउट आएगा इसके ऊपर। ये है आपका ब्रेकआउट लेवल। और ब्रेक डाउन अगर हम बात करें तो ब्रेक डाउन आएगा 51,900 के नीचे, जिसका सपोर्ट है यहाँ। ब्रेकआउट अगर आया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 52,800 के ऊपर गया तो पहला रेजिस्टेंस ये है, जो बहुत आसानी से टूट जाएगा, मुझे समझ में आता है। और 875 पॉइंट अगर ये है तो ये भी करीब करीब 900 पॉइंट के आसपास आप मान के चलो। यहाँ तक 53,500 तक का रेंज मुझे ऊपर दिखता है। तो ऊपर आएगा नीचे आएगा ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये समझ में आता है कि कल मार्केट दोनों साइड मार सकती है। अभी आप देखो बजट से पहले का ट्रेंड ऊपर, लास्ट ईयर का बजट देखें, दिस इज बजट डे। ट्रेंड नीचे, ऊपर नीचे दोनों मारा, मार्केट नीचे। 2022 एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मतलब एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मैं बोलूँगा। और मेजर ट्रेंड के दिस वाज डाउन ट्रेंड 61% पे था। ये था आपको 1 फरवरी बजट, कितने पॉइंट का जिगजैग दिया देखें तो करीब करीब 1000 पॉइंट का ऊपर नीचे आया। तो प्रीवियस डे से अगर आप देखोगे तो दो सपोर्ट के बीच में प्राइस रह गया। तो मोटे मोटे मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी प्रीवियस ट्रेंड है उसके साइड में गया। अब उसके बाद आ जाते हैं 2021। ये रहा। इधर क्या देख सकते हैं हम कि ट्रेंड अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें और अब देखो बजट के पहले बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, बजट के आसपास सेलिंग आई और बजट के पहले सेलिंग आई, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो गया। उसके बजट के बाद ट्रेंड पकड़ लिया मार्केट ने वापस। तो जो आज 2024 में सबको लग रहा है मार्केट बहुत चल चुकी है, अब पुल बैक आना चाहिए, तो आप ज़रा देखो कितने परसेंट का मूव दिया इसने बजट से पहले। 60% का मूव। पुल बैक कितना छोटा आया और उसके बाद फिर जो मूव चला बजट के बाद फिर से, दैट इज़ ऑफ 25%। तो 2025 की 24 की अगर हम बात करें, यार, तो बजट से पहले आखिर चला कितना है। अगर हम यहाँ से ही बात कर लें कि यहाँ से बाजार चल रहा है इधर से, हालांकि इधर से अगर नॉन स्टॉप चल रहा है तो हर मूव रिट्रेस हुआ है, रिट्रेस्ड। ये तो खैर मूव ही नहीं है। अगर लीनियर की बात मैं करूँ, दिस इज लीनियर अपना कितना परसेंट है, जस्ट 12-13%। तो हम ये क्यों सोच रहे हैं कि बड़ी गिरावट आएगी, क्यों ये सोच रहे हैं। तो अगर गिरावट आई भी तो हमें तो देखना है कि भाई ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है। जब ट्रेंड स्ट्रांग है तो
हमें तो पुल बैक को यूज़ करना है बाइंग के लिए। तो अगर किसी कारण से कल पुल बैक में यहाँ आता है भाव ये, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा मेरे समझ से, क्योंकि ये ट्रेंड ऊपर एक्सटेंड होना चाहिए। और मैंने जैसे पास्ट में आपको वीडियो के थ्रू दिखाया था, पास्ट में जो वेबिनार लिया था, कि ये अपना फिबोनाची अगर हम यहाँ से प्लॉट करते हैं, यहाँ अगर हम इसी ट्रेंड लेते हैं कि यहाँ से जिग जैग करके ऊपर जा रहा है मेजर ट्रेंड, मतलब हालांकि हर फिबोनाची यहाँ प्लॉट होगा, लीनियर मूव नहीं है, बट फिर भी अगर हम बोलें कि हम इसे मानते हैं कि स्ट्रेट लाइन था और एक बड़ी करेक्शन यहाँ है, अगर हम ऐसा मानते हैं तो, या फिर अगर आप इसको पूरा ऐसे पकड़ लो, ठीक है, यहाँ से भी अगर आप बोलो, ताकि होना चाहिए यहाँ से ही, उतना अच्छा फिबोनाची के बेसिस पे नहीं कर सकते, बट फिर भी अगर हम हाइपोथेटिकली बोलते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग अप मूव, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, ये स्विंग्स के हिसाब से देखो कि स्विंग नहीं कटा, मेजर स्विंग जो टेस्टेड है, तो एज पर फिबोनाची जो समझ आती है मुझे, बाजार जो रिसेंट टॉप लगाया था, जो मैंने दिखाया था आपको, ये था। अब अगर पुल बैक आता भी है तो मुझे लगता है कि बाजार एक्सटेंड होना चाहिए आने वाले कुछ मंथ में, और वो कितना ऊपर जाएगा ये नहीं पता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू, जब तक ये लेवल ना टूट जाए, लेवल 51,000, आपको बेरिश नहीं जाना चाहिए, आपको इसको ऐसे ही देखना चाहिए। अब मैं और आप सोच रहे हैं कि पुल बैक आएगा यहाँ से इस डाउन मूव का, वो आना है नहीं आना है ये तो समय बताएगा, हमें तो एक्ट करना है एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देयर कैन बी टू वेज टू प्लॉट एंकर वीवैप, one from here, मतलब I feel this is the ideal way, which is 51,333, supports are this and this, so the support zone for you is 51,080 से 51,400, मतलब 400 पॉइंट का रेंज है, इतनी बड़ी इंडेक्स है, इतना पॉइंट रेंज रखना ही पड़ेगा आपको, सेफ साइड में आप इसको ले सकते हैं, मतलब 300 पॉइंट का। एट द सेम टाइम अगर हम फिन निफ्टी की बात करें, CNX फिन, पूरी दुनिया को दिख रहा है हेड एंड शोल्डर, हर कोई मेरे को भेज रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर है, बराबर 75 मिनट पे भी मुझे भी दिख रहा है, बट हेड एंड शोल्डर से ज़्यादा अच्छा होगा हम इसे ये टर्म दें कि यार ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है, इसे तो बस मौका चाहिए, इसके ऊपर कटा तो ये रॉकेट होगा, क्योंकि आपका HDFC बैंक आज रिवर्स होना शुरू कर चुका है, तो आपको, तो मैं थोड़ा सा अभी चाहता हूँ कि एक नीजर्क रिएक्शन में HDFC बैंक आ जाए 1584, अगर कल आ गया तो वो मेरे लिए काफ़ी सही बेट होगा, और फिर मुझे लगता है बैंक निफ्टी आपको, एक सॉरी फिन निफ्टी कहाँ गया, फिन निफ्टी कहाँ गया, आई थिंक आई मिस्ड फिन निफ्टी चार्ट, किधर डिलीट कर दिया क्या, एनीवे, तो माय व्यू इज मोर और लेस बाय ऑन पुल बैक।